आप देख रहे हैं TTR साई-फाई शहनवाज के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक आम आदमी जो उस दिन 17 मार्च 2003 को बिलासपुर बस स्टैंड पर खड़ा था। उस वक्त शाम ढल रही थी और मेरे मन में बस एक ही विचार था कि मुझे अपने घर पहुंचना है। उस समय मैं दिन भर के काम से थका हुआ महसूस कर रहा था और अब बस आराम करना चाहता था। बस स्टैंड पर हमेशा की तरह भीड़ थी। लोग अपनी अपनी मंजिलों की ओर जाने वाली बसों का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग अपने परिवार के साथ थे तो कुछ अकेले और कुछ दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। उस वक्त मैंने अपनी घड़ी देखी तो शाम के 7 बज रहे थे। मेरी बस आने में अभी भी थोड़ा समय बाकी था, तो मैंने एक चाय वाले से गर्मा गर्म चाय ली और एक कोने में खड़ा होकर चाय पीने लगा। पर जैसे ही मैंने चाय की चुस्की मारी तो चाय की गर्माहट ने मुझे थोड़ा सुकून दिया, लेकिन उस वक्त मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। पर मुझे नहीं मालूम था कि ये आने वाली भयानक घटना का संकेत है। तभी मैंने अपने आसपास देखा तो बस स्टैंड पर जल रही बल्ब की रोशनी थोड़ी धीमी थी और वहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जो आमतौर पर इतनी भीड़ वाली जगह पर बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी बस भी आ गई, जो एक पुरानी नीले रंग की बस थी जिसके शीशे धूल से सने हुए थे। उस बस के अंदर से एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी, जैसे किसी पुरानी चीज को बहुत ही समय के बाद रखा गया हो। तभी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बस किसी तरह से मैं अपने घर पहुंच जाऊं। ये सोचते हुए मैं बस में चढ़ा और एक खाली सीट पर जाकर बैठ गया। उस बस के अंदर बहुत ही कम लोग थे, शायद 10 से 12 यात्री होंगे, जो सभी के सभी अपनी अपनी सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे। यानी कि उनमें से कोई भी किसी से बात ही नहीं कर रहा था, जिस वजह से एक अजीब सी शांति छाई हुई थी जो मुझे और भी विचलित कर रही थी। फिर मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर अंधेरा गहराने लगा था और बस स्टैंड पर भी हलचल कम होती जा रही थी। बस का ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था जिसकी दाढ़ी सफ़ेद थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चुपचाप से अपनी सीट पर बैठा हुआ था, जो बस के स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहा था। बस का कंडक्टर भी एक बूढ़ा आदमी था, जो चुपचाप से सभी सवारियों को टिकट काट कर दे रहा था। तभी बस ने भी अपनी यात्रा शुरू की और धीरे धीरे बस शहर की सड़कों से निकलकर एक सुनसान हाईवे पर आ गई। हाईवे पर हल्की फुल्की रोशनी थी, सिर्फ बस की हेडलाइट ही हमें रास्ता दिखा रही थी। फिर मैंने अपनी सीट पर आराम से बैठने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। उस वक्त मेरे मन में भी एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। पर पता नहीं कैसे अचानक ही बस में एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जिस वजह से मैंने अपनी जैकेट कसकर पकड़ ली, लेकिन मेरी ठंड फिर भी कम नहीं हुई। तभी मैंने अपने आसपास देखा तो सभी यात्री बस में चुपचाप बैठे हुए थे, जैसे उन्हें कोई ठंड महसूस ही नहीं हो रही हो। तभी मैंने सोचा कि शायद बस की एसी बहुत तेज है, और जब मैंने बस में छत की ओर देखा तो मुझे बस में एसी नजर ही नहीं आई, क्योंकि बस की छत पर जंग लगी हुई थी, जिससे ये साफ जाहिर था कि यह एक पुरानी बस है। अभी मैं उस बस की छत को निहार ही रहा था कि मैंने बस के भीतर एक अजीब सी परछाई देखी, जो कि बस के पिछले हिस्से में खड़ी थी। और फिर जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो वो एक महिला की परछाई थी। मैंने सोचा शायद ये कोई और यात्री है जो अभी अभी चढ़ी है, लेकिन सबसे हैरान की बात तो ये थी कि मैंने उसे बस में चढ़ते हुए नहीं देखा था, जिस वजह से मैंने उसी वक्त अपनी आंखें मली और फिर से उस ओर देखा जिधर वो परछाई खड़ी थी। तो वो परछाई अभी भी वहीं थी और अब वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। अब ये देखते ही मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज होने लगी। मैंने किसी तरह अपने आप को शांत किया और सोचा कि ये कोई सपना है, लेकिन जब वो परछाई मेरे करीब आ गई तब जाकर मुझे मालूम हुआ कि ये एक हकीकत है। वो महिला एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले हुए थे, और तो और उसकी आंखें लाल थी, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बस एक अजीब सी खामोशी ही उसके चेहरे पर छाई हुई थी, जिस वजह से मैं डर के मारे अपनी सीट से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपनी सीट से हिल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था
जैसे मेरे शरीर में जान ही ना बची हो। तभी वो महिला मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो अब उसकी आंखें इतनी डरावनी थी कि मैंने अपनी आंखें एकदम से बंद कर ली। तभी मुझे अपने कानों में एक ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई दी कि तुम यहीं मरोगे, जिस वजह से मेरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। और फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो अब वो परछाई वहां से गायब हो चुकी थी। मैंने आसपास भी देखा तो अब बस के अंदर सब कुछ सामान्य था और सभी यात्री अभी भी चुपचाप से बैठे हुए थे, जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। तभी मैंने सोचा, क्या ये सब मेरा वहम था या फिर कोई मैं सपना देख रहा था। लेकिन अब मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज थी और मेरे शरीर में एक ठंडक महसूस हो रही थी। तभी मैंने अपनी जैकेट कसकर पकड़ ली और खिड़की से बाहर देखने लगा, लेकिन बाहर अभी भी बहुत अंधेरा था और बस भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। फिर अचानक ही बस के भीतर की लाइटें जोर जोर से टिमटिमाने लगी और फिर वे कुछ ही देर में पूरी तरह से बुझ गईं। अब बस के अंदर पूरा अंधेरा छा गया था, लेकिन मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर दी। और हाँ, मुझे अपने आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थी। किसी के रोने की आवाज़, तो किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ और तो और किसी के करहाने की आवाज़। उन आवाज़ों से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भयानक सपने में फंस गया हूँ। फिर तभी अचानक ही मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ, तो मैंने डर के मारे अपनी आंखें खोली और जब मैंने उन हाथों की ओर देखा तो अब वही परछाई मेरे बगल में बैठी हुई ये वही महिला थी जो अभी कुछ देर पहले मैंने बस में देखी थी। और उसकी आंखें अभी भी लाल थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसे देखकर मेरे भीतर एक बार फिर से दहशत भर गई, जिस वजह से मेरे मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकली और सिर्फ मैं उसे देखता ही रहा। फिर उस महिला ने अपना हाथ मेरे गाल पर रखा तो मुझे लगा कि मेरा गाल बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। उसने अपने मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकाली, बस वो मुझे घूरे जा रही थी। मुझे लगा कि मैं अब मरने वाला हूँ और मेरे पूरे शरीर में डर और दहशत भरी हुई थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मैंने भगवान से प्रार्थना की। फिर अचानक ही बस के अंदर की लाइटें फिर से जल उठी, तो मैंने अपनी आंखें खोली, पर अब वो परछाई वहां से गायब हो चुकी थी। बस के अंदर अब सब कुछ सामान्य था और सभी यात्री अभी भी चुपचाप बैठे हुए थे। तभी मैं अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक गया और मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे लगा कि मैं अभी भी सदमे में हूँ, पर बस ने अभी भी अपनी यात्रा जारी रखी और फिर थोड़ी देर के बाद हम अपनी गंतव्य पर पहुंच गए। तभी बस रुकी और यात्री धीरे धीरे बस से उतरने लगे और मैं भी बस से धीरे धीरे नीचे उतरा। तभी बस स्टैंड पर उतरते मैंने भी एक गहरी सांस ली। मुझे लगा कि मैं एक भयानक सपने से जागा हूँ। मैंने अपने आसपास देखा तो इस बस स्टैंड पर हमेशा की तरह भीड़ थी और लोग अपनी अपनी मंजिलों की ओर जाने वाली बसों का इंतजार कर रहे थे। अब मैं अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन मेरे मन में उस रात की घटना अभी भी ताज़ा थी। मुझे लगा कि मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। फिर जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मुझे देखा और पूछा कि क्या हुआ और तुम इतने परेशान क्यों हो। फिर मैंने उसे सब कुछ बताया जो कि मेरे साथ में हुआ था। उसने मेरी बात सुनी और मुझे गले लगाया और बोला कि तुम शांत हो जाओ, ये सब तुम्हारे मन का वहम था। लेकिन दोस्तों, मैं जानता था कि ये मेरा वहम नहीं था, ये एक भयानक घटना थी जो कि मेरे साथ में घटी थी। उस रात के बाद से मैं कभी भी रात में बस में यात्रा नहीं करता और जब भी मैं रात में बस स्टैंड पर खड़ा होता हूँ तो मुझे उस परछाई की याद आ जाती है और मेरे पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ जाती है। पर आज भी जब मैं रात में अकेले अपने घर में सोता हूँ तो मुझे उस रात की भयानक घटना याद आ जाती है और मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कि वो परछाई यानी कि वो महिला अभी भी मेरे आसपास है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी।